हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड नॉट कम टू यूके, या फिर क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो यूके को छोड़कर अदर कंट्रीज जा रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला जो रीज़न है हमारा वो है जॉब्स। यानी कि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड उनके डिपेंडेंट्स आ चुके हैं कि अब यूके में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बहुत सारी एम्प्लॉयज़ हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को रखना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स का मिलना बहुत मुश्किल इस टाइम पे हो चुका है, और अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो जॉब का ना मिलना जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों यहाँ से जो बहुत सारे लोग हैं स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है हाई रेंट। पिछले कुछ टाइम से यूके के अंदर इतने ज़्यादा रेंट बढ़ चुके हैं कि अगर आप शेयरिंग में भी रहते हैं तब भी आपको 600, 700, 800 पाउंड्स जो है वो पे करना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना अलग से फ्लैट लेना चाहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको 1200 to 1500 जो है वो रेंट पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका कोई बिल इंक्लूडेड नहीं है। आपको काउंसिल टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, वाईफाई का बिल अलग से पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतना पे करना, क्योंकि पहले से ही आपके पास जॉब्स नहीं है, ऊपर से आपको रेंट भी इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्रोसरी। ग्रोसरी के भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स महंगी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत मुश्किल है। जो पहले ग्रोसरी सिंगल पर्सन के लिए 100 to 150 पाउंड में होती थी, अब वही बढ़ करके मोर देन 200 पाउंड में होती है। और अगर आप कपल्स हैं या फैमिली के साथ हैं तो वो 300 पाउंड से ज़्यादा जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो ग्रोसरी के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब यूके में रहना नहीं चाहते, या जो भी लोग पहले यूके आने का सोच रहे थे अब वो यूके नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी कमाई इतनी नहीं है जितने आपको खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैड हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर के मामले में यूके का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। यानी कि अगर आप बीमार हैं, बुखार है, तो आपको खुद से ही मेडिसिन लेनी पड़ती है। डॉक्टर से अगर आपको मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, और उनके लिए पहले आपको उनको कई बार फ़ोन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो फ़ोन ही नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। मैं खुद 1 महीने से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो जो भी लोग यूके के लिए आ रहे हैं तो खुद से मेडिसिन लेकर आएँ प्लीज़, जब भी इंडिया से यहाँ आएँ तो, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो लोग हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते। नेक्स्ट है स्ट्राइक्स। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें कि यूके के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स होती हैं कि कभी एनएचएस स्ट्राइक पे है, कभी एम्बुलेंस स्ट्राइक पर है, कभी रेल स्ट्राइक पर है, कभी बस स्ट्राइक पर है। तो जो आपकी एक नॉर्मल लाइफ होती है वो अनस्टेबल हो जाती है इन सब चीज़ों से। तो एक बहुत ही अनस्टेबल सी लाइफ यहाँ पर हो चुकी है इस टाइम पे। तो ये कुछ वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, इवन ब्रिटिशर्स जो हैं, वो भी यूके में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी यूके आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से सोच लें, एक बार कंफर्म कर लें कि कहाँ आपने रहना है, उस एरिया में जहाँ आप आ रहे हैं वहाँ जॉब्स कैसी हैं या फिर क्या सैलरी है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान रखें जब भी आप यूके आएँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन टाइप इनटू द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इनटू अनदर वीडियो।